सभी को मेरा नमस्कार। जो आज हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर हमारा छठा है, जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिए। ये पदविधा में लिखी गई है, जिनके कवि हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी कहना चाहते हैं कि जो ये पंछी और बादल हैं, ये भगवान के जो भगवान द्वारा भेजे गए पत्र हैं, जो हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनके द्वारा लाए गए संदेश पेड़ पौधे पानी पहाड़ समझ लेते हैं। तो आइए हम पंक्तियों के माध्यम से जानेंगे। तो यहाँ पंक्तियों के माध्यम से हम जानते हैं। पंछी और बादल है भगवान के डाकिए हैं, जो एक महान देश से दूसरे महान देश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो यहाँ पे बाँचते का मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना। बाँचते का मतलब होता है पढ़ना। तो यहाँ पे जो हमारे दिनकर जी कहना चाहते हैं, जो पक्षी और बादल क्या, ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, एक देश का संदेश दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। उनको तो हम समझ नहीं पाते, लिखा ना, हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पहाड़ पानी ये सब क्या पढ़ते हैं, ये सब क्या उनको समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो अगली पंक्ति देखेंगे। तो लिखा, हम तो केवल यह आंकते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पंछियों की पंखों पर तैरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो आंकने का मतलब होता है अनुमान लगाना। क्या होता है? अनुमान लगाना, आंकने का मतलब। तो यहाँ पे क्या है कि हम जो मनुष्य हैं क्या करते हैं, हम अनुमान लगा लेते हैं कि हमारी सीमा यहाँ तक है, वो सीमा दूसरे की है। तो मगर क्या है, जो पक्षी होते हैं ये सब क्या, उनके कोई सीमा नहीं होती। ये कहना चाहते हैं हम तो केवल ही आंकते हैं कि एक देश की धरती, अब एक देश की धरती दूसरे देश की धरती, इस प्रकार से हम क्या अनुमान लगाते हैं। दूसरे देश को सुगंध भेजती है, मतलब क्या है कि हम जो सुगंध होता है क्या, वो एक जो प्रकृति होता है दूसरे देश में सुगंध भेजती है। वो कौन लेके जाता है? वो पक्षी लेके जाते हैं, हवा में तैरते हुए पक्षी ले जाते हैं। वो सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पे तिरता है। वो क्या करते हैं, दूसरे देश में क्या ले जाते हैं, वो सुगंध भेजते हैं। और क्या, सौरभ हवा में, सौरभ मतलब होता है सुगंध, ये सुभाष, ठीक है। सौरभ मतलब होता है सुगंध या सुभाष। वो क्या करते हैं, जो सुगंध होती है दूसरे देश में पक्षियों के पंखों पे क्या फैला, मतलब तैरते हुए फैला देते हैं। और दूसरा है यहाँ पे कि एक देश का भाप दूसरे देश का पानी बनकर गिरता है। यहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का ये मेरा एक सीमा में कोई बांटा नहीं है गया है। प्रकृति ने अपने आप को, ये जो सीमा से परे हैगा, अपने आप को इन्होंने, जैसे कि अब एक देश का भाप दूसरे देश में जाके पानी के रूप में आके गिरता है। ये आप सबको पता है, जब समुद्र से भाप बन के उड़ता है और आगे चल के, जब आगे चलेगा तो उस सीमा में तो नहीं होगा, अगली सीमा में होगा, वो जाके वहाँ गिर जाता है। इसी प्रकार से हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई भगवान के डाकिए, जो प्रकृति के जो डाकिए हैं, जो किसी प्रकार की सीमा नहीं समझते, किसी प्रकार का बंधन नहीं मानते, वो एक दूसरे में प्यार उमेड़ते हैं और प्यार बांटते हैं। तो इस प्रकार से हमारे दिनकर जी द्वारा बहुत सुंदर कविता ये हमने आज पढ़ ली है। तो आप सब ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, और मेरे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।